रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। ये तो जो है भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर दुकानें खोल ली हैं और अंधविश्वास फैला रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना करके अपना व्यवसाय कर रहे हैं। भाई, अपने देश में मंदिर ज़्यादा हैं और विद्यालय कम हैं। अगर विद्यालय की तरफ यहाँ के नागरिक और सरकारें विद्यालय खोले अधिक से अधिक, तो ये इनके अंधविश्वास में जनता आएगी ही नहीं। अशिक्षित जनता है, कम पढ़ी लिखी जनता है, इसलिए इन बाबाओं के बहकावे में आ जाती है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से हाथरस के अंदर जो घटना घटित हुई है, जहां पर आम जो साकार विश्वहरि के नामक एक बाबा हैं, जिनके यहाँ पर जो सत्संग चल रहा था, उसमें लगभग 150 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और बच्चों की भी। और उसको देखते हुए जो घटना घटित हुई है, इसको देखते हुए आज हम उपस्थित हैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी जी के यहाँ पर। और आइए जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई है, तो क्या कहना है इस पर। सर, जो हाथरस में जो घटना घटित हुई है, उसको देखते हुए आपका क्या कहना है। अमित जी, हाथरस में जो घटना घटित हुई है, ये बहुत ही दुखद घटना है और सवा से लगभग 125 लोगों की जो मौत हुई है, महिलाएं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, कुल मिला के ये कहिए कि 125 परिवार तबाह हुए और हज़ारों की संख्या में घायल हुए हैं। ये तो 125 दर्शाए सरकारी आंकड़े वो हैं। सूचना ये है कि बहुत ज़्यादा जो है वहाँ हताहत हुए, संख्या ज़्यादा हताहत होने वालों की। दूसरा मैं कहूँगा कि सरकार को ऐसे जो पाखंडी बाबा हैं, जो अंधविश्वास फैला करके चमत्कार के नाम पर भोली भाली जनता को इकट्ठा करते हैं, उनके खिलाफ ऐसे आयोजनों पर बिल्कुल ही रोक लगानी चाहिए। वो स्वयं ही अपने आप को परमात्मा ईश्वर घोषित करता है जो बाबा, तो क्योंकि हमारे देश की जनता बहुत ही भोली भाली है, विशेषकर दलित समाज की जनता है, जो अशिक्षित है, गरीब है, वो ही बहकावे में जल्दी आते हैं। तो इसमें जो हताहत हुए हैं, उसमें अधिकतर दलित समाज के ही हैं। तो बच्चों का हाल जो हमने देखा आंखों से, वहाँ देखा नहीं जाता है। वैसे तो संविधान में व्यवस्था है, संविधान की धारा 51A के अंतर्गत कि ऐसे जो अंधविश्वास जो कोई फैलाए, उसके खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की जाए। तो सबसे पहले, क्योंकि आयोजनों के वहाँ के जो आयोजक हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। अभी वो जो सूरजपाल जो है, पुलिस से जो पहले पुलिस की नौकरी करता था, अब उसने पुलिस से जो है PRS ले लिया। उसके बाद में अपने आप को धीरे धीरे उसने अपने आप को ईश्वर घोषित करके और चमत्कार का ढोंग करके भोले भाले लोगों का उसने जमघट इकट्ठा कर लिया। और उसका नतीजा ये है कि आज 125 परिवारों को इस बड़े हादसे का शिकार होना पड़ा। इससे पहले इसके जो आयोजन में बहुत सारे जो हादसा हुए, छोटे मोटे, हर इसके कार्यक्रम में हादसा होते रहते हैं, परंतु सरकार ने इसकी तरफ से आंख मूंद रखी है। क्योंकि
ये भोले बाबा, इसके अलावा और भी बाबा हैं, तो जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, सरकार से मेरी मांग है कि इसे अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा पर इनमें तुरंत रोक लगाई जाए और ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति न दी जाए। दूसरा, ये घटना में ये भोले बाबा जो सूरजपाल है, इसका FIR में नाम नहीं है, क्योंकि मुख्य अभियुक्त तो यही है, मुख्य ये मुलजिम और मुख्य अभियुक्त तो यही है। अगर ये वहाँ प्रवचन नहीं करेगा तो आयोजक कहाँ से इकट्ठा कर लेंगे? तो मुख्य अभियुक्त ये है और उसका नाम नहीं है। इसका मतलब साफ झलकता है कि सरकार उसको बचाने का प्रयास कर रही है। जो अंधविश्वास फैला रहा है उसी को बचाने का प्रयास कर रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार अगर उसका बचाने का प्रयास कर रही है, इस देश के जो जागरूक लोग हैं वो इकट्ठा होकर के इस सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को पकड़ करके चौराहे पे खड़ा करके इसमें जूते से पिटाई करनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये अंधविश्वास फैला रहा है, भारत के संविधान के खिलाफ कार्य कर रहा है। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, जो वहाँ की जनता जागरूक है, तो वहाँ पर कोई जो है कार्यक्रम ऐसे करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने वहाँ महाराष्ट्र में कार्यक्रम करने का प्रयास किया, वहाँ से ये भगा दिया। तो यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे हरियाणा की हो या राजस्थान की हो, जो जागरूक लोग हैं वो इकट्ठा होकर के इस भोले बाबा में इकट्ठे होकर इसमें जूते लगाने का कार्य करें तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, अंधविश्वास फैलाना बंद कर देगा जी। तो जनता के आगे गवर्नमेंट भी झुकती है। ये गवर्नमेंट आज उसे बचाने का जो कार्य कर रही है, मुख्य व्यक्ति तो वही है। इसने गवर्नमेंट की ज़मीन पर वहाँ आश्रम बना रखा है। इसका अभी तक इसका बिल्डोजर क्यों नहीं चला योगी बाबा का, और अभी तक इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया इसको? मुख्य व्यक्ति तो यही है। तो मेरी मांग यही है उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से कि इस भोले बाबा जो मुख्य वक्ता को बनाया जाए, और जो पीड़ित परिवार हैं, जो मृतक हैं, इनके लिए 25-25 लाख कम से कम उनको मुआवजा दिया जाए और वो मुआवजा की रकम इस भोले बाबा से वसूली जाए। इसकी जो तमाम संपत्ति इसने इकट्ठा कर ली है, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बना करके, तो ये 25-25 लाख का जो मुआवजा मृतकों को दिया जाए और वह पैसा इस भोले बाबा की संपत्ति से वसूल किया जाए। यही मेरी मांग है। सर, जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर लगभग कुछ वर्षों से बहुत सारे ऐसे अंधविश्वासी पाखंडी बाबा उत्पन्न हो गए हैं, वो अपना चमत्कार दिखाकर जादू के द्वारा जादू दिखाकर जो भोली वाली जनता होती है हमारे देश की, या कहें तो जैसे मजबूर होते हैं वो लोग, उनके सामने मजबूरी कुछ ऐसी होती है कि कुछ संतान की ख्वाहिश में इन लोगों के पास जाते हैं। कुछ जैसे किसी का व्यापार नहीं चल रहा है तो वहाँ पर जाते हैं, या जैसे कि किसी की नौकरी नहीं लग रही तो वहाँ जाते हैं, मतलब एक लालच में भी जाते हैं और मजबूरी में भी जाते हैं। तो जिस प्रकार से जो पाखंडी बाबा हैं, आए दिन 2-4 ही सालों में लाखों करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं, मतलब ज़मीन खरीद लेते हैं और दान में भी देते हैं। क्या सरकार को ये कानून बनाना चाहिए कि जो संत या महात्मा हैं या जो साधु संत हैं, तो उनकी कोई लिमिट होनी चाहिए कि इनके पास इतनी ज़मीन होनी चाहिए? भाई एक आम जो संत है वो तो जंगलों में रहते थे पहले, कभी कभार वो भ्रमण करते रहते थे, कहीं स्थायी वो नहीं था उनका। जो जैसे कि हमारे बौद्ध भिक्षु हैं या जैन मुनि हैं, वो अधिकतर कहीं ना कहीं अपना यात्रा करते रहते हैं और वहीं रुक जाते हैं। पर जो देखा जाता है कि जो पाखंडी जो आते हैं, इनके पास तो ज़मीन दिन पर दिन बढ़ती जाती है, धन दौलत बढ़ती जाती है और अनाप शनाप धन दौलत हो गई है। और ख़ासकर ये जो पाखंडी बाबा ज़मीनों पर ज़्यादा कब्जा करवाते हैं कहीं ना कहीं। तो सरकार को क्या कोई कानून बनाना चाहिए कि एक जो संत है या बाबा है कि उसकी इतनी लिमिट होनी चाहिए कि मतलब मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा 1 बीघा
ज़मीन पे आप आश्रम वगैरह बना के रहो, और मतलब अधिकतर एसी और बड़ी बड़ी सुविधाएं लेते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बात पे सरकार से, क्या ऐसा कोई कानून बनना चाहिए कि जिससे कि इन पे एक लिमिट के हिसाब से ही संपत्ति होनी चाहिए? देखिए अमित जी, कानून तो पहले से बना हुआ है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था की है। अनुच्छेद 51 ये जो है संविधान की, उसमें मैं यही आपको दिखा दूंगा, है मेरे पास। तो कोई अगर अंधविश्वास फैलाता है तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करने की संविधान में व्यवस्था है। और ये भी व्यवस्था है संविधान में कि अपने देश के नागरिकों को वैज्ञानिक बनाना है और तर्कशील बनाना है। अच्छा, बाबाओं का तो ये सबसे बड़ा धंधा है कि धर्म के नाम पर, चमत्कार के नाम पर और अंधविश्वास फैलाओ, और ये सबसे बड़ा उनका व्यवसाय है। न उन्हें सेल टैक्स देना पड़ता है, न उन्हें जीएसटी देनी पड़ती है, न ही उन्हें कोई लेखा जोखा दिखाना पड़ता है, और न ही उन्हें कहीं जब फैक्ट्री के लिए आदमी को अपने व्यवसाय के लिए चिंतित होना पड़ता है। उन्हें इन चीज़ों से सब मुक्त हैं। उनका सीधा सीधा है कि भोली वाली जनता को बेवकूफ़ बनाओ, अंधविश्वास में झोंको और धंधा करो, व्यवसाय करो। तो करोड़ों अरबों रुपया जो है इन बाबाओं के पास में, इनके जब्त है इनके पास। अगर इनकी जांच कराए गवर्नमेंट तो भारत सरकार के बजट से ज़्यादा इन बाबाओं पर पैसा है। उसी से इनके जो है तमाम इन्हें ज़मीनें खरीद ली हैं, तमाम एसी में घूमते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, हवाई जहाज़ों में घूमते हैं। तो ये गरीब जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। ये जो है अंधविश्वास के नाम पर ये लूट मचाए हुए हैं। इन पर कानून तो पहले से ही है, परंतु गवर्नमेंट इन पर रोक नहीं लगा पा रही है। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ जहाँ तथागत गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध की विचारधारा है, उन विचारधाराओं के जो जहाँ पनपी है वहाँ के नागरिक जागृत हुए हैं। जैसे आप जापान देख लीजिए, जापान में भगवान बुद्ध की विचारधारा फैली तो वहाँ पर जो है इस तरह के पाखंड नहीं हैं। वहाँ इस तरह के पाखंड नहीं हैं, और न ही वहाँ पर इस तरह के कोई भी बाबा ढोंग करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध की विचारधारा गई है वहाँ के लोगों में, वहाँ के नागरिकों में जागरूकता आई है। यहाँ भी पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? वो सम्राट अशोक के समय में, सम्राट अशोक भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा के वो पूरे देश में उन्होंने फैलाई, और भारत इसलिए सोने की चिड़िया कहा गया। तो अंधविश्वास तो जब से पैदा हुआ यहाँ, इन बाबा भगवान बुद्ध की यह विचारधारा को भारत में से धीरे धीरे ख़त्म किया, और जो रूढ़वादिता है, अंधविश्वास है, उसको बढ़ावा दिया इन बाबाओं ने। आज जो बाबा, जितने बार बाबा हैं वो सारे के सारे बाबा अय्यासी हैं। जब तक इसकी मालूम नहीं पड़ती है वो जब तक बाबा है। और क्योंकि जितने भी बाबा की जांच हुई है, सारों की पोल पट्टी खुली है, सब जेल में हैं। इस भोले बाबा के खिलाफ भी पूर्व डीजीपी ने कल जो जानकारी दी है, इसके खिलाफ भी यौन शोषण के और अन्य अपराधों में 5-6 मुकदमे पहले से हैं। तो ये तो अपराधी है, और इस अपराधी को सरकार जो है अंधविश्वास फैलाने के लिए अनुमति देती है। तो जब सरकार अनुमति देगी तो वो तो अंधविश्वास फैलाएंगी। तो ऐसे बाबाओं के खिलाफ तो जागरूक जनता को आगे आना पड़ेगा, और इन बाबाओं को जगह जगह इनकी पिटाई करनी पड़ेगी। चौराहे पे खड़े करके इनमें जूतों से इनकी पिटाई करनी पड़ेगी, इनके पुतले जलाने पड़ेंगे, तब ये बाबा के खिलाफ सरकार जो है एक्शन लेगी। जनता को इनके खिलाफ उठना पड़ेगा, जागरूक जनता को।
भोली भाली जनता तो उनके चारों फंसी हुई है। और ये सारी जो बाबा धर्म के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर जितना ये व्यवसाय कर रहे हैं, मैं एक बात कहता हूँ, जितने भी देश में मंदिर हैं, मस्जिद हैं, मज़ार बनी हुई हैं, जनता वहाँ पर पैसा चढ़ाना बंद कर दे। उस पैसे को कोई ईश्वर भगवान तो ले नहीं रहा है, वहाँ पैसा चढ़ाना बंद कर दे। फिर आप देखना कि वहाँ मंदिरों में, वहाँ मस्जिदों में या वहाँ मज़ारों पे कितने जो है पंडित पुजारी रहते हैं, कितने मौलवी रहते हैं। मैं एक भी बाबा दिखाई नहीं देगा आपको कि वहाँ पैसा चढ़ाना बंद कर दोगे। जो ये तो जो है भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर दुकानें खोल ली हैं और अंधविश्वास फैला रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना करके अपना व्यवसाय कर रहे हैं। भाई अपने देश में मंदिर ज़्यादा हैं और विद्यालय कम हैं। अगर विद्यालय की तरफ यहाँ के नागरिक और सरकारें विद्यालय खोले अधिक से अधिक, तो ये इनके अंधविश्वास में जनता आएगी ही नहीं। अशिक्षित जनता है, कम पढ़ी लिखी जनता है, इसलिए इन बाबाओं के बहकावे में आ जाती है। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।